फाइल में चले जाएं, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें और एक कंसोल एप्लीकेशन को ऐड कर लें। ये एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसमें अब हम तकरीबन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना और वेरिएबल्स के साथ काम करना 100% आपने देखा हुआ है, किया हुआ है। सिर्फ आज हमने इसको C# में कैसे करना है ये देखना है। यहीं पे वही याद है ना कि ये वो हमारा एरिया है जहाँ पर हम काम करते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है कि पहले उसकी डाटा टाइप लिखते हैं, ओके, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ऐसे ही है क्यों जी? तो ये मैंने लिखा स्ट्रिंग माई फर्स्ट नेम, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया और ये मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अच्छा, दूसरा वेरिएबल मैंने लिखा स्ट्रिंग माई लास्ट नेम, ये मेरा दूसरा वेरिएबल हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ज़रा देखें, C# की वेरिएबल को नाम देने की ट्रेडिशन क्या है, यानी नेम देने का रूल तो वही है ना जो आपने पढ़ा हुआ है कि नाम जो है वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये रूल्स आपने फिर भी नेट से सर्च करके पढ़ लेने हैं कि कोई ऐसा नाम नहीं होगा। अगर आप गलत लिखेंगे तो कंपाइल ही नहीं होगा, पहली बात ये है। यहाँ पे कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन, ऐसे नाम जो रखने का एक रिवाज है C++ में और C# में, वो क्या है कि आपके नाम का वेरिएबल का पहला करैक्टर हमेशा छोटा होगा। जैसे मैंने अब ये जो वेरिएबल नेम है इसमें 3 लफ्ज़ हैं, माई फर्स्ट नेम। जो पहला लफ्ज़ है वो आप छोटा ही रखेंगे, माई करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद जो भी वर्ड आएगा उसके पहले करैक्टर को बड़ा कर देंगे, माई फर्स्ट नेम। अगर आप इस तरह करोगे ना तो इससे आपको C के अंदर लिखे हुए C का जो कोड होगा ना उसकी समझ आ जाएगी कि ये कोड वेरिएबल के लिए है, ये प्रॉपर्टी के लिए है या किसके लिए है। ठीक है, अब मैंने स्ट्रिंग लिखा माई फर्स्ट नेम, मैं इसको F और N को छोटा भी कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि फिर मुझे केस सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखना होगा। ये पढ़ा हुआ है हमने कि केस सेंसिटिविटी क्या होती है। अब ये फर्स्ट नेम लिखा मैंने, क्लियर है जी। ये हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। यहाँ पर मैंने इंट और मैंने लिख दिया माई एज सॉरी ये वाला आ गया। ये 3 पार्ट हैं जी वेरिएबल को डिक्लेयर करना। समझ आ गई सबको? ठीक है, अब आगे इनको वैल्यू असाइन करना है। माई, ये देखो एक दफ़ा आपने लिखा, अब आपके वेरिएबल लिखे लिखाए आने शुरू हो गए। ठीक है, माई फर्स्ट नेम इक्वल हबीब, ओके जी, ओ सॉरी ये हो गया। उसके बाद मैंने लिखा वो इसलिए आ रहा था, ठीक है, डबल कोटेशन चूँकि नहीं डाली थी ना इसलिए वो उसके नीचे आ गया था। माई, ये देखें खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया आपका वेरिएबल। लास्ट नेम इज़ इक्वल टू ये जी, ओके जी। माई एज आ गया जी इक्वल टू, ये चूँकि मेरे पास न्यूमेरिक है तो इसलिए मैं डबल कोटेशन में इसको नहीं लिखूँगा। ओके, तो ये 3 वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गए और वेरिएबल को वैल्यू भी मैंने असाइन कर दी। अब इसको मैं शो करवाना चाहता हूँ। याद करें दोबारा, कंसोल एप्लीकेशन में आउटपुट हम कैसे देते थे, कंसोल जी, कंसोल लिखा हुआ आ गया .wri राइट लाइन, ठीक है। और उसके अंदर मैं लिखूँगा कि माई फर्स्ट नेम इक्वल, ये मैंने कॉलन डाल दिया और ये देखें जी, ये मैंने डबल कोटेशन के साथ स्ट्रिंग को बंद कर दिया। अब इसके अंदर, इसके आगे मैं क्या शो करवाना चाहता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू। समझ आ रही है ना यहाँ तक? ठीक है जी, मैंने प्लस का निशान यहाँ पे डालना है। जिस तरह आप सी आउट में वो ग्रेड लेस देन डाल के कनकैट करते थे ना, C# में वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ आप प्लस के साथ कनकैटिनेट करेंगे, यही सिंटैक्स था। ओके, तो C# में आ गया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया वो वाला माई फर्स्ट नेम, खुद ब खुद नाम लिखा हुआ आ जाएगा, आपको टाइप करने की ज़हमत ही नहीं पड़ेगी। ये बंद और ये जनाब आपके सामने आपकी एक एप्लीकेशन तैयार, जिस एप्लीकेशन को आप डिबग के साथ विदाउट डिबगिंग में चलाएं। इसने कंपाइल किया, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगी तो ये आपके सामने आ गया, माई फर्स्ट नेम इज़ हबीब। ओके, वो भी हम इसी तरह आगे इसको लगाते चले जाएंगे। क्लियर हो गया जी? ओके जी। अच्छा, अब इसी तरह मैं इसी जो है ना वो लाइन को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। ये मेरे पास
अब ये वो कमेंट्स किस तरह हम लिखते होते थे, याद है ना? ठीक है, तो आउटपुट 1 जो है वो मैं अलहदा से दे रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट नेम था, इसकी जगह मैंने आके जो है वो माई लास्ट नेम के लिए कर लिया माई लास्ट नेम, ओके। और यहाँ मैंने आके लिख दिया कि माई एज जो है ना वो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई जी। और यहाँ पर भी मैं फर्स्ट की जगह लास्ट कर दूँगा मैसेज में भी, और यहाँ पर मैं जो है वो लिख दूँगा माई एज। क्यों जी? स्पेस दे के मैं इसको अच्छा कर रहा हूँ ताकि ये सारे बराबर बराबर शो हो। देखो ना, ये बिल्कुल इक्वल आ गए। अब मैं इसको डिबग विदाउट डिबगिंग करूँगा तो आप देखें जी कि मेरे पास हबीब और ये सारा कुछ आ गया। ठीक हो गया। अब इसी एप्लीकेशन में हम अगला अपनी चीज़ सीखेंगे जिसमें है स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना, स्ट्रिंग को मिलाना। मैं चाहता हूँ मुझे मैसेज आए माई नेम आगे लिखा हो हबीबुल्ला, दोनों इकट्ठे लिखे हुए हों, ठीक है, समझ आ गई? तो बड़ा सिंपल सा कोड होगा। देखें क्या कोड होगा, ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरी आउटपुट 2 है, आउटपुट 2 है जी। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक ही लाइन को यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C, और ये मेरे पास लाइन आ गई है। इस लाइन को जो है ना वो मैं एज इट इज़ ही उठा लेता हूँ, क्योंकि एज तो मैंने एज इट इज़ ही जो है वो शो करवानी है। लो जी, ये आ गया। माई फर्स्ट नेम की जगह हम लिख देते हैं फुल नेम, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देखो क्या कहते हैं, माई फर्स्ट नेम, उसके बाद प्लस माई लास्ट नेम, ओके। तो अब हबीबुल्ला लिखा जाएगा या नहीं? दरमियान में स्पेस होगी कि नहीं? नहीं होगी, क्योंकि पहले उसने हबीब लिखना है, बाद में उसने जो है ना वो सेकंड नेम लिखना है, तो उसमें कभी भी स्पेस नहीं होगी। समझ आ गई? अब स्पेस यहाँ पर ऐड करनी हो तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर ये जो प्लस नहीं डाला, इसके आगे डबल कोटेशन ये डालेंगे, स्पेस देंगे और फिर डबल कोटेशन और फिर यहाँ पे प्लस डाल देंगे। ठीक हो गया? ठीक है। अब इसको ज़रा रन करते हैं। बिल्ड में डिबग में गए और विदाउट डिबगिंग पे जब हमने क्लिक किया तो आप देखें कि हबीबुल्ला और 37 आपके सामने लिखा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना। ठीक है। तीसरे मेथड में हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रिंग को और कनकैटिनेट भी करेंगे और इसको जो है ना वो एक ही तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे कि यानी एज भी जो है वो इसी के साथ कनकैटिनेट हो जाए। जो तीसरा मेरा तरीका है उसमें हम देखते हैं कि क्या हम स्ट्रिंग के साथ नंबर को कनकैटिनेट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक हो गया। आउटपुट 3, ये कमेंट्स में लिख रहा हूँ, कंट्रोल V किया, मेरे पास लाइन आ गई है, तो मैंने यहाँ पर लिखा माई नेम एंड एज, ओके। और यहाँ से मैंने ये सारा कुछ उठाया। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, string स्ट्रिंग माई फुल नेम इक्वल, और यहाँ से मैंने क्या किया कि इतने हिस्से को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C और कंट्रोल V। देखें जी इस कोड का क्या मतलब है, समझ आ गई? मैंने एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने क्या रखा, माई फुल नेम, टाइप उसकी स्ट्रिंग है, और उसके अंदर मैंने दोनों जो स्ट्रिंग के वेरिएबल और प्लस स्पेस जो है इन तीनों को जमा करके उसमें डाल दिया। समझ आ रही? इसको हम जमा नहीं कहते स्ट्रिंग की ज़ुबान में, स्ट्रिंग की ज़ुबान में इसे क्या कहेंगे, कनकैटिनेट। हमने इसको कनकैटिनेट किया, इसमें डाला। अब माई नेम एंड एज के आगे जो है वो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली मैं लिख सकता हूँ माई फुल नेम, ठीक है, माई फुल नेम, और उसके बाद जो है वो माई एज। दोनों के दरमियान अगर मैं स्पेस देना चाहता हूँ या मैं एंड लिखना चाहता हूँ तो एंड ही लिख देता हूँ, एंड, ये देखें जी, और ये प्लस हो गया, ओके। नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे मेरा फुल नेम शो हो जाएगा। ये एरर है इसके अंदर कि मैंने यहाँ पे प्लस का निशान नहीं लगाया। ये एंड का लफ्ज़ लिखा जाएगा, आगे एज शो हो जाएगी जी। आप डिबग करें, विदाउट डिबगिंग के साथ इसको रन करें। देखें जी हबीबुल्ला एंड 37, चूँकि स्पेस नहीं है एंड के साथ तो इसलिए नहीं है। स्पेस देने के लिए हम सिंपल एंड के शुरू में और आखिर में जो है ना वो स्पेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और फाइल
सेव आल के बटन पर क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए, ताकि आपकी जितनी भी कोडिंग फाइल हैं सारी की सारी सेव हो जाएं। डिज़ाइन भी सेव, कोडिंग भी सेव, बिन की फ़ाइल, असेंबली की फ़ाइल, काफ़ी लंबी चौड़ी फ़ाइल की लिस्ट जो है ना एक प्रोजेक्ट में क्रिएट होती है। कौन सा बेटा, ये वाला? हाँ जी, ये देखें ज़रा, अभी इसको हम विदाउट रन करेंगे तो अब आप देखेंगे ये हबीबुल्ला एंड 37 जो है वो आपके सामने। तो हमने क्या देखा कि उसने स्ट्रिंग को नंबर के साथ खुद ब खुद ही कनकैटिनेट कर दिया, हमें कास्ट नहीं करना पड़ा। तो इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग सबसे बड़ी जो है ना वो डेटा टाइप है, इस हवाले से कि आप स्ट्रिंग के साथ जिस मर्जी वैल्यू को प्लस या कनकैट करेंगे तो वो उसके साथ हो जाएगी। लेकिन स्ट्रिंग्स को अगर आप नंबर बनाना चाहते हैं आप, तो फिर उसमें आपको कास्टिंग जो है ना वो करनी। आपने स्ट्रिंग में लिखा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे दो डाटा टाइप यूज हुई हैं, एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग। जी